राजस्थान सोना उगल रहा है। ईडी की कार्रवाई में कई जगह सोना मिल रहा है। क्या बीजेपी अब जल्दी ही पहली लिस्ट जारी करने वाली है या इस दौड़ में कांग्रेस बाजी मारेगी? राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख मुद्दे भ्रष्टाचार और युवाओं का भविष्य यानी कि पेपर लीक, बेरोजगारी समेत चर्चा में है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके में उन्हें अहंकार का रावण कहा और यह कहा कि इस इलाके में जो लक्ष्मणगढ़ इलाका है उसे नाथी का बाड़ा नाम से लोग जानने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। बात करते हैं राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात की। जी हां, राजस्थान में परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। परिवर्तन ला पाएंगे या नहीं, ये गौर नजर होगा साल के अंत में, शायद वो भी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यह तय हो गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो निश्चित तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। और अगर यह तय होने से पहले किसी पार्टी की सूचियां आ गई तो उन नेताओं के लिए खर्चा और तनाव बढ़ने वाला है। जी हां, राजस्थान की राजनीति में कई चीजें बदल रही हैं। हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाली ज्योति मिर्धा, जो कि कांग्रेस से सांसद रही हैं नागौर की, उन्होंने ये कहा है वही घोड़े और वही मैदान, और उस मैदान में आ जाए हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का जिक्र समीचीन होगा। जयपुर में युवा हुंकार रैली की हुंकार थोड़ी सी कमजोर नजर आई, लेकिन हनुमान बेनीवाल के हौसले पस्त नजर नहीं आ रहे। ऐसे में बड़े जज्बे के साथ उनके सामने खड़ी हुई हैं ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा लोकसभा लड़ेंगी या विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने लड़ चुके सवाई सिंह चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में ज्योति मिर्धा के साथ ही आए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इनमें से एक विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगा और दूसरा लोकसभा में। खैर, ये चीजें अलग तरीके से देखी जाएगी, लेकिन अगर चर्चा में हम सचिन पायलट की बात नहीं करें तो फिर बेमानी होगी। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के बीच समीकरण कहां गड़बड़ाया, यह सवाल बनता है, क्योंकि सचिन पायलट की कुछ ही समय पहले मुलाकात हुई है हरीश चौधरी से। हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है गहलोत खेमे से बेनीवाल की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और बेनीवाल कांग्रेस को सपोर्ट करने का मानस बना चुके थे, और ये खिचड़ी पकती उससे पहले ही आंच निकाल ली हरीश चौधरी ने और सचिन पायलट ने। दोनों की खुसर फुसर मुलाकात या कुछ नया समीकरण, यह वक्त बताएगा क्या निर्णय आएगा, लेकिन हो कुछ अलग ही रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिस दफ्तर में सोना मिला था, कहीं 5 किलो सोना मिल रहा है, कहीं कुछ ग्राम, कुछ 100 ग्राम मिल रहा है, एयरपोर्ट पे विदेशों से सोना आ रहा है, मतलब राजस्थान सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस तरह से क्या वाकई में प्रदेश का विकास होगा, या सरकार ये जो कार्रवाइयां कर रही है केंद्र सरकार की खास करके एजेंसियां, उनसे क्या भ्रष्टाचार का जो अंतिम सिरा है, कहते हैं चोर की मां जो है, जो तय करती है कि किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट होगी भ्रष्ट महकमों में, उन तक ये हाथ कभी पहुंच पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन अब चर्चाएं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही एक लिस्ट जारी करने वाली है। पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह के एक इंटरव्यू में सामने आया है, उन्होंने वसुंधरा राजे की जो खामोशी है उसको लेके भी बात कही है कि वसुंधरा राजे सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कैलाश मेघवाल की बर्खास्तगी या उनके निलंबन को लेके भी कई सारी रायशुमारी की, और उन्होंने कहा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कैलाश मेघवाल के साथ होने नहीं होने से पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलाश मेघवाल अब जाते हुए समय में यह बात कह रहे हैं। ऐसे में क्लियर है कि बीजेपी अब कैलाश मेघवाल को मौका नहीं देने वाली। कैलाश मेघवाल कांग्रेस का दामन थामेंगे या अपना प्रत्याशी उतारेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी चर्चाएं चल रही है कि शाहपुरा में कैलाश मेघवाल अपने जो दिग्गज साथी हैं केंद्र की बीजेपी में, उनकी मदद से कोई डमी कैंडिडेट उतार सकते हैं। हालांकि अफवाहें हैं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पूरा मानस बना लिया है कैलाश मेघवाल को अब ठंडे बस्ते में भेजने का। हालांकि कैलाश मेघवाल बीजेपी के दिग्गज हैं, 3 बार सांसद और 6 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में कैलाश मेघवाल को, उनके वोट बैंक को एकदम से जीरो करना क्या बीजेपी के लिए संभव होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस जो की कोशिश कर रही थी कि हनुमान बेनीवाल और उनके साथ कोई गठबंधन साझा किया जाए, सचिन पायलट, हरीश चौधरी की आपत्ति के बाद में लगता नहीं कि यह एजुकेशन सफल हो पाएगा। इन सारे समीकरणों के बीच में राजस्थान में जो राजनीतिक हालात हैं, उनमें एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से आई है। भीलवाड़ा में कोई जमीन, खान की जमीन का मामला है, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मामला दर्ज हो, और जिनके खिलाफ दर्ज हो उसमें गहलोत सरकार के एक कद्दावर मंत्री है, जी हां, जिले जिन्होंने बनाए हैं रामलाल जाट,
उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने आदेश भी जारी किया है। तो राजस्थान की राजनीतिक समीकरणों में कई सारी चीजें अब अलग ही रंग लेने लगी हैं। ये रंग कब तक कायम रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखने के लिए आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।